Hi Mirishan, welcome to another video. I'm Abhika Yadav. I scored 98.4% in my class 10 CBSE board exams and I'm one of the people who can guide you well for your class 10 boards. देखो मैंने मेरे लास्ट मंथ में ही प्रेप करा था. No matter how many videos I've uploaded about इस मंथ की strategy, उस मंथ की strategy, that was all based on what I should have done. Now this video is going to be about what I actually did to score 90.4% in the last 2 months. देखो दिसंबर इज वेरी क्रूशियल फॉर यू क्योंकि जनवरी में द मेन फोकस शुड बी ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड रिविजन एंड सम क्वेश्चन पेपर्स. ये तीनों चीज़ें तुम्हें अच्छे से करनी जनवरी में. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ? देखो शांति से सुनना है, ओके, विदाउट इंटरप्टिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस राइट नाउ आर तुम्हारे प्री बोर्ड्स या तो आ चुके हैं या हो गए और उनका रिजल्ट खराब हो चुका है. हाफ ईयरली में जो उम्मीदें थी वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं. थर्ड, यू हैव एक्सपेक्टेशंस, अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. मेरे को तो 90 चाहिए, 95 चाहिए, 96 चाहिए. इज इट पॉसिबल नाउ? एब्सोल्युटली. बट उसके लिए बहुत मेहनत लगती है. नाउ डू नॉट फॉल फॉर दीज ट्रैप्स ऑन सोशल मीडिया कि अरे 10th हुई या यूपीएससी इतनी तैयारी करवा रहे हैं, 10th तो ईजी होती है. येस, वंस यू पास योर 10th स्टैंडर्ड यू विल रियलाइज इट इज़ रियली ईजी, लेकिन राइट नाउ इट इज़ नॉट. सो जितना बोल रही हूँ ध्यान से सुनना एंड वॉच इट टिल द एंड. Also, do not forget to like, subscribe, and share because my channel is going to guide you entirely for your class 10 boards along with some fun videos too. So, also share it with your friends ताकि सबके अच्छे नंबर आए. And without any further ado, let's begin this video. Okay, first of all, syllabus completion. Syllabus completion बहुत बहुत ज़्यादा important है. अभी take a white sheet of paper and divide it all. कितना हो गया, कितना करना है. दे माइट बी सम चैप्टर्स जो तुमने एग्जाम के लिए पढ़ लिए होंगे लेकिन अच्छे से क्लैरिटी नहीं आई है, तो उनको भी वापस अच्छे से पढ़ लो क्योंकि अभी टाइम है, बाद में रिग्रेट ही करोगे और कुछ नहीं कर पाओगे. अच्छे से जो चैप्टर्स नहीं हुए हैं उनके वन शॉट्स देखो यूट्यूब पे. वन शॉट देख के जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो समझो. नोट्स अभी मत बनाओ. जो दूसरों के नोट्स है वो रेफर करो. टीचर्स के नोट्स लो, मेरे नोट्स लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इनसे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा और अच्छी प्रिपरेशन होगी. सिलेबस कंप्लीशन के लिए देखो, इफ़ आई सजेस्ट समथिंग, टाइम डिवाइड करो. 7 days फॉर साइंस, 7 days फॉर एसएसटी, 7 days फॉर मैथ्स, 21 हो गए. इन 7 days में तुम्हें करना क्या है? 6 दिन तो तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट किया. लास्ट के एक दिन में तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं अच्छे से, जितने पॉसिबल हो रहे हैं. यू कैन डू इट फ्रॉम एजुकार्ट की ग्रंथ बुक, इट इज़ रियली गुड. एंड ऑल्सो उसके बाद में उस लास्ट डे को तुम्हें एक एक्स्ट्रा में रखना है. कुछ अनफोर्सिंग सिचुएशन हो जो तुम्हें पता ना हो कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, तो उस टाइप की सिचुएशन में यू हैव 1 day एक्स्ट्रा टू कंप्लीट योर सिलेबस. नाउ इसके अलावा अगर यू हैव ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो भी है तुम्हारे आईटी आईपी जो भी है, इंग्लिश एंड हिंदी, ये बचे हुए 9 दिनों में 10 दिनों में तुम्हें कंप्लीट करना है. आराम से हो जाएगा पूरे दिसंबर में इफ़ यू डू इट नाउ, क्योंकि जनवरी में वंस अगेन योर मेन फोकस विल बी previous year questions, revision and sample question papers. Now next thing, which is one of the most neglected yet important thing, question practice. तुम लोग वन शॉट्स देख लेते हो और सोचते हो चैप्टर हो गया, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, नए टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सीबीएसई एक्चुअली पूछ क्या रही है. क्वेश्चन प्रैक्टिस इज सो इंपॉर्टेंट. यू माइट बी वंडरिंग कि मार्केट में इतनी सारी रिफ्रेशर्स है, विच वन शुड यू गो फॉर. देन मेरे हिसाब से यू शुड ब्लाइंडली गो फॉर एजुकार्ट के रिफ्रेशर्स क्योंकि उनका कॉन्टेंट इज टॉप नॉच. डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है, अंडरलाइन कीवर्ड्स वगैरह रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, न्यू पैटर्न के हिसाब से हर तरह के क्वेश्चन यू विल गेट इन इट. एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट प्रोडक्ट विच विल enhance your board preparation and perfectly तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, then I would recommend you to get this final revision book by Educard. इसमें 30 days में you are going to complete your syllabus. क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी प्रॉपरली. वंडरिंग अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन दिस बुक, देन यू विल गेट इस तरह के माइंड मैप्स फॉर क्विक रिविजन, सो दैट जब भी तुम्हारा एग्जाम है उससे पहले तुम अच्छे से सब कुछ रिवाइज कर लो. यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज असेसमेंट शीट्स है, वर्कशीट्स है, अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशंस एंड सोल्यूशंस. न्यू पैटर्न के हिसाब से है, सो अ लॉट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेटेड, एवरीथिंग इज देयर इन दिस बुक. एंड एट द एंड बहुत बार भी फेस कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड देन वी फॉरगेट थिंग्स क्योंकि रिविजन तो करते नहीं है. तो उसके लिए माइंड मैप्स है. एंड उसके अलावा यू आर गोइंग टू गेट दीज काइंड ऑफ फाइनल सैम्पल पेपर और असेसमेंट शीट्स जिसमें तुम सॉल्व करके जान सकते हो कि तुम अभी कितने पानी में हो. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट यू कैन गो फॉर राइट नाउ. लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन. डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट. द थर्ड थिंग विच इज मिस्टेक एनालिसिस. पूरे साल हाफ ईयरलीज, प्री बोर्ड्स, पीटीज, जिसमें जो भी मिस्टेक्स हुई है, टेक अ शीट ऑफ पेपर, टेक योर रफ बुक, उसमें सारी मिस्टेक्स लिखो कि ये तुम्हारी मिस्टेक हुई थी. ऑल्सो राइट टफ क्वेश्चन या फिर वीक कॉन्सेप्ट जिसमें तुम ऑफन अटक जाते हो कि यार मेरे को इसके बीच में कन्फ्यूजन होता है या फिर ये तुम्हें समझ नहीं आती. लाइक फॉर सम पीपल ट्रिग्नो इज वेरी वेरी इजी एंड फॉर सम इट इज़ रियली कन्फ्यूजिंग. तो जो भी वीक पॉइंट्स है उन पर अच्छे से वर्क करो. फोर्थ विच इज़ वॉट आई डिड. देखो आई एक्चुअली मेड प्लान्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर. मैंने सोचा था दिसंबर के एंड तक मेरे प्रीवियस क्वेश्चन रिविजन सब हो जाएगा.
बट 15 डेज समहाउ ड्यू टू अ स्कूल इवेंट वो मेरे वेस्ट हो गए। मैं कभी पढ़ती कभी नहीं पढ़ती एंड ऑल्सो आई वाज सिक ड्यूरिंग दैट टाइम, तो इस कारण मैं नहीं पढ़ पाई। सो व्हाट डिड आई डू देन? तो लास्ट के जो मेरे 15-16 दिन थे, जो मेरी सर्दियों की छुट्टियां थी, उसमें आई स्टार्टेड स्टडिंग, जिसमें मैंने 10 दिन इंग्लिश को दिए थे क्योंकि आई वॉज रियली वीक इन इट। इन स्कूल आई लिटरली स्कोर 60 आउट ऑफ 80 इन इंग्लिश। तो इतने से 99 तक आई वेंट बिकॉज आई मेड प्लान्स। लाइक 4 दिन इंग्लिश पढ़ी अच्छे से, उसके बाद में रिविजन करा अच्छे से, प्रीवियस क्वेश्चंस करे 2015 से अब तक की, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स लगाए जितने पॉसिबल है, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस देखी हैं। सो ऑन माय चैनल यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट कंटेंट, क्योंकि मैंने सब ट्राई करा है, सब करके देखा है, सो आई नो द बेस्ट। फिफ्थ विच इज़ वन ऑफ द ग्रेट रिसोर्स जो ऑफन तुम लोग मिस आउट कर देते हो, विच इज़ ऑन यूट्यूब। Many good teachers like Prashant sir, Digraj sir, they have made videos like solve these 77 important questions और most important previous year questions। इस तरह के वीडियोस जो तुम्हें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देती है एंड तुम्हारा ओवरऑल एक रिविजन भी हो जाता है। जैसे प्रशांत भी हैज़ अपलोडेड अ वीडियो ऑन बायोलॉजी वन शॉट, जिसमें पूरी बायो करवा रखी 10 थी। ऐसे ही हर सब्जेक्ट की यू विल गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब। ऑल्सो वॉट यू डू नॉट हैव टू मिस इस CBSE के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करने ही करने हैं, CBSE क्वेश्चन पेपर्स करने ही करने हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू गेट अ गुड रिफ्रेशर। अभी भी टाइम है, इन्वेस्ट इन अ गुड रिफ्रेशर। गो फॉर एजुकार्ट मैंने यूज़ करी थी, बहुत अच्छी रिफ्रेशर है, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलता है तुम्हें इसमें, अंडरलाइन कीवर्ड्स भी मिलते हैं, टॉपर्स कैसे आंसर्स लिखते हैं वो सब मिलता है इन दिस बुक। सो इट इज़ रियली गुड। सिक्स विच इज़ मोटिवेशन। तुम लोग में बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको कुछ मोटिवेशन का सोर्स नहीं मिल रहा। मे बी यू आर वेरी इनकन्सिस्टेंट इन स्टडिंग। एक दिन तुमने 10 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन तुम 1 घंटा भी फोकस नहीं कर पा रहे। वेल इट कुड बी ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, बट राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गेट एडिक्वेट स्लीप। ढंग से सो जाया करो चुपचाप 8 घंटे के लिए। 8 में नहीं तो भाई 7 घंटे तो सोना ही सोना है, अच्छे बच्चे की तरह सो जाया करो। सेकेंडली, डू नॉट ईट अ लॉट ऑफ शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक अमाउंट में खाओ, ज़्यादा जंक फूड भी मत खाओ, ज़्यादा फास्ट फूड भी मत खाओ, बाहर भी कम डोलो, क्योंकि सर्दी का मौसम है बाबू। गर्मी होती तो डोल लेते, सर्दी में ठंड लग जाती है। मोटिवेशन देखो सबका डिफरेंट होता है। फॉर मी इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट कैन बी मनी, इट कैन बी फ्रीडम, इट कैन बी एनीथिंग फॉर यू। तो सर्च फॉर योर सोर्स कि तुम्हें फ्यूचर में जाके करना क्या है। वो मे बी इमेजिन द मोमेंट कि तुम्हारे 90% बन गए तो तुम्हारे घर वाले कितने खुश होंगे, तुम्हें क्या क्या मिल सकता है। सो दैट कैन बी अ मोटिवेशन। Seventh, which is distraction. So yeah, there are a lot of keywords that I write on my YouTube ke thumbnails, which are clickbaits, basically like boyfriend. No, I do not have a boyfriend, but do I know how do we manage with it? Well, yes, I do have an experience because many of my friends did. So let me tell you what you can do. Dekho, if you're talking to a person or you're doing something, you're scrolling reels for 4 hours, then 4 घंटे पढ़ भी लो। That's it. It's that simple. कॉम्पनसेटेड, खाना कम खाओ, सो कम, कुछ करो। अगर तुमने 4 घंटे कहीं और लगाए तो 4 घंटे पढ़ाई में भी लगाओ, बिकॉज दैट टाइम यू शुड हैव बीन स्टडिंग, लेकिन तुम कर कुछ और रहे। वेल, सजेशन फ्रॉम माई साइड विल बी, मत पढ़ो इन चीज़ों में, मत बनाओ किसी का कुछ भी अपना, खुद के खुद रहो। दैट विल बी द बेस्ट थिंग, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिग्रेट दीज थिंग्स अ लॉट लेटर। ये 10 दिन का साथ, 4 दिन का साथ, दीज थिंग्स डू नॉट वर्क आउट। येस, सम पीपल डू हैव गुड रिलेशनशिप्स, बट नॉट एवरी वन। एंड वंस योर मेंटल हेल्थ गेट्स रूइंड, देन तुम सालों महीनों पागल ही रहोगे। सो इट्स बेटर सेव योर फ्यूचर। शांति से लड़ ले पढ़ ले मेरे, ठीक है। एंड डिस्ट्रैक्शंस, अगर तुम रील्स देख रहे हो मत देखो, इट्स दैट सिंपल। लगाओ उसमें टाइमर, 15 मिनट बाद मेरे को फ़ोन बंद कर देना है, वरना 90 की जगह 60% बनेगी और घर वाले बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्यार, ठीक है। दैट वॉज इट अबाउट दिस वीडियो। आई थिंक इट वॉज ऑल वॉट अबाउट कैसे तुम्हें अच्छी अच्छी की तरह पढ़ना चाहिए। इफ़ यू लाइक इट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड आई लव यू ऑल। बाय बाय।